हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता ही है कि यूजीसी नेट के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और जिन्होंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जिन्होंने फॉर्म अब तक फिल नहीं किया है उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप घर पर भी बैठकर जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूं कि आप फॉर्म फिल करने में ये गलती ना दोहराएं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी एक्सपीरियंट तक ये सही जानकारी पहुंच पाए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला था, वो साइकिल को पूरा करने के लिए अब ये दिसंबर मई में हो रहा है। हालांकि जून में जो एग्ज़ाम होता है अब ये मई में हो रहा है। यूजीसी एनटीए का कहना है कि ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम नहीं लिया गया था उसकी वजह से ये हम इसको मई में कंडक्ट करा रहे हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की डेट जो है वो 2 फरवरी से 2 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, 2 फरवरी से 2 मार्च तक ये डेट आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट है 3 मार्च। अगर आपका ट्रांजैक्शन हो गया है, मीन्स आपने अगर फॉर्म भर दिया है और अगर आपकी फीस नहीं भर पाई है, तो वो 3 मार्च तक फॉर्म फिल की डेट 2 मार्च है लास्ट डेट, लेकिन 3 मार्च उनके लिए है जिन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया है लेकिन फीस सबमिट नहीं कर पाए। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। और फीस की हम बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है, और जो EWS या OBC के हैं उनके लिए 500 रुपये की फ़ीस है, और शेड्यूल कास्ट SC ST और PWD जो हैं, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है। इसी प्रकार थर्ड जेंडर कैटेगरी के लोगों के लिए भी 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। अब जो देख लेते हैं करेक्शन। अगर आपने, बहुत से लोग क्या करते हैं कि करेक्शन, अगर कोई मिस्टेक है, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक कर दी है तो फॉर्म दोबारा दूसरा फिल कर देते हैं, तो जो कि गलत है। जबकि अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई है फॉर्म फिल करने में, तो आप 5 मार्च से 9 मार्च के बीच एनटीए इस वेबसाइट पे लिंक ओपन कर देगा, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड इनकी वेबसाइट से ही होंगे, और एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे मेंशन है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17 मई 2021 मई की इन डेट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया एनटीए। तो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उस दिन कौन सा पेपर पड़ता है वो अभी डेट इन्होंने ओपन नहीं की है। ये टाइमिंग वगैरह इसमें दी हुई है। इसके बाद आगे हम और जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या नियम है। आप ऑनलाइन फॉर्म घर पर ही भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले 4 स्टेप दी गई हैं। स्टेप 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। फिर आपका कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होना चाहिए और जो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। और उसके बाद स्टेप 4 में फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो ऐसे अगर आप 4 स्टेप पूरे फॉलो कर लेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद और आगे देख लेते हैं। आपका फॉर्म जब पूरा हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। याद रहे, ध्यान रहे कि आपका जब फॉर्म फिल होगा तो उसके बाद जब आपकी फ़ीस पूरी सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा भी बता दिया जाएगा। इसके बाद और देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनटीए ने दी हुई है।
जी हाँ दोस्तों, जे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर फेलोशिप यानी JRF के लिए भी हो रहा है। इसके बाद ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 100 मार्क्स और 200 मार्क्स का। पेपर जो 1 होगा वो 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहले आप एलिजिबिलिटी ध्यान में रखिए कि वो ही लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, जो जनरल कैटेगरी के अगर हैं और उनके 55% या एबव हैं। माने पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर उनके 55% या एबव हैं और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो ही फॉर्म इसमें फिल कर पाएंगे। अगर आपके 55% से पॉइंट में भी कम है तो फॉर्म फिल मत करिएगा। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो भी जाता है, आप एग्ज़ाम में बैठ भी जाते हैं अगर ज़्यादा % शो करके, तो भी वो मार्कशीट आपकी सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं रहेगा। हाँ, और SC ST PWD और OBC के कैटेगरी में जो आते हैं वो ही 50% अगर उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और PWD फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो भी उसमें 50% में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद एज लिमिट ध्यान में रखिए, जो JRF की एज लिमिट है इसकी बढ़ा दी गई है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 31 साल, माने 31 वर्ष के पुरुष जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो 1/3/2021 तक 31 साल से ऊपर के नहीं हुए हैं वो JRF के लिए पात्र हैं। और जो OBC SC ST और PWD के कैंडिडेट हैं और वुमेन कैंडिडेट भी, उन्हें 5 साल की छूट प्रदान की गई है, यानी 31 में 5 साल और आप जोड़ सकते हैं, यानी वुमेन के लिए और SC ST और रिजर्वेशन वालों के लिए इसकी एज लिमिट 36 साल रखी गई है दोस्तों। ये ध्यान में रखना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हों आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है दोस्तों कि 7.5% शेड्यूल के लिए रिजर्व है, 27% OBC के लिए, 10% जनरल कैटेगरी जो EWS में आते हैं उनके लिए और 4% डिसेबल हैं जो 40% से अधिक, उनके लिए रिजर्वेशन की इसमें पात्रता होगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी थी। और जो चॉइस ऑफ सिटी का भी इसमें ऑप्शन है, आप नियरेस्ट सिटी इसमें चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं और क्या है। आप इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल पर प्रदान की जाती हैं, जिससे आपको फॉर्म फिल करने से संबंधित और जॉब से संबंधित जानकारी समय समय पर उपलब्ध होती रहती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए और नेट JRF की प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और यही जानकारी थी, और किसी प्रकार की फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं इसमें, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टोटल दोस्तों 81 सब्जेक्ट में नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और ये सिटी दी हुई है कहाँ कहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो NTA का अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा मई मंथ में, तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या क्या ले जाना है। एक 50 ml की सैनिटाइज़र की बोतल आप ले जा सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जाना है जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और आपको रोल नंबर साथ में ले जाना है। जे कोविड-19
के रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं कि इनमें ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो मैंने आपको बारीकियों से बता दिया है कि एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको ये गलतियां नहीं दोहराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस टाइप से मैसेज भी आ जाएगा कन्फर्मेशन का जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।